तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से दीजिएगा आंसर, ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। d/dx sec x, बहुत ही सिंपल बात, बहुत ही सिंपल है, आपको पता अच्छी तरीके से। पहले का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, फटाफट फटाफट आप लोग आंसर देते जाइएगा, ठीक है ना। पहले का क्या हो जाएगा, d/dx sec x, सबको पता है sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है, sec x इंटू टेन एक्स, बहुत ही सिंपल साधारण सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे का क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर किसके लिए हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है टेन स्क्वायर के लिए। किसके लिए हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है टेन स्क्वायर के लिए। तो टेन स्क्वायर 3x प्लस 5 हो जाएगा, टेन स्क्वायर 3x प्लस 5 हो जाएगा। देन हम लोग 3x प्लस 5 है तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर का टेन 3x प्लस 5 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और आप जानते हैं अगर x के साथ किसी चीज का गुणा है तो वो बट्टे में चला जाएगा, तो बट्टे 3 प्लस k, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर का होता है टेन 3x प्लस 5, और x के साथ किसी चीज का गुणा है तो वो बटे में प्लस k। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कितना हो रहा है, दूसरे का a हो रहा है। तीसरा बताइए, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है। एनसीईआरटी में देख लेना, आई थिंक मेरे को याद नहीं है 3.4 या 3.5 में देखना, 3.3 या फिर 3.4 में देखना, उसका उसमें देखना ऑब्जेक्टिव जो हाँ आखिरी में दिए होंगे ना, वहां ये सवाल दिया होगा, ठीक है ना। तो यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या कहलाएगा। यदि ये समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या कहलाएगा। सवाल बहुत ही सिंपल है, हल करने की बात करूं तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। पहली बात तो ये कह रहा है आपको सममित अवयव कौन है, ए और बी जो है वो सममित अवयव है। तो इस केस में क्या होगा कि ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, चूंकि सममित अवयव है तो सममित अवयव का यही केस होता है। अब हमको पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए के बारे में, किसके बारे में, ए बी माइनस बी ए के बारे में। तो हम बात करेंगे ए बी माइनस बी ए, इसका हम लोग ले लेंगे डैश। अगर मैं बात करूं डैश के लिए तो डैश का सिस्टम क्या होता है, डैश का सिस्टम ये कहलाता है कि प्लस में बढ़ जाता अलग अलग। ए बी का डैश, कॉन्सेप्ट समझते आना भैया लोग, बहुत जरूरी है। आपको आंसर हो सकता है रटा हो, आंसर बिल्कुल एकदम सिंपल है, सममित विषम सममित आता है इसका, देखते हैं। देखो आंसर बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर डैश है तो प्लस माइनस में सीधे सीधे बढ़ जाएगा, ए बी का डैश हो जाएगा माइनस बी ए का डैश, दोनों में अलग अलग बढ़ गया। लेकिन अगर गुणे में होता है तो गुणे में क्या हो जाता है, ये चीज पलट जाती है, यानी ये हो जाता है बी डैश ए डैश। ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर गुणे में डैश लगा है तो वो अलग अलग बढ़ जाएगा, बी डैश माइनस ए डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। यहां पर बी है तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है, तो ये जाएगा बी ए माइनस का ए बी, ठीक है। ए बी माइनस बी ए था, बी ए माइनस ए बी हो गया, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ये किसकी कंडीशन होगी, ए बी माइनस बी ए का होल डैश जो है वो जो बराबर हो रहा है ए बी माइनस बी ए का होल डैश, किसके बराबर हो रहा, ये हो रहा माइनस का ए बी माइनस बी ए। तो ये कंडीशन किसके लिए काम करती है, ये विषम सममित के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है, विषम सममित के लिए। तीसरे का ए, बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी। क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ऊपर 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ऊपर हमने 1 मान लिया, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर का अगर हमने अलग अलग भाग दिया तो साइन से साइन कटेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस से कॉस कटेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अच्छी बात है। ये चीज ऊपर जाएगी तो कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और साइन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये भी बढ़िया बात है, बेहतरीन बात है। तो सेक के लिए क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर होता है माइनस का कॉट एक्स और प्लस का के करके, ये सबसे बेहतरीन बात है। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, चौथे का ए। पांचवा क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। देखिए यहां पर एक्स क्यूब देख रहे हो, यहाँ एक्स स्क्वायर देख रहे हो, एक्स क्यूब देख रहे हो, एक्स स्क्वायर देख रहे हो, तो क्या मान लेंगे, माना एक्स क्यूब बराबर टी, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत समय से बताता आ रहा हूं, बहुत समय से, dt अपॉन 3, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, देखो एक्स स्क्वायर dx dt बाई 3, और ये बन जाएगा हमारे पास साइन t इंटू का
dt/3 करके, ठीक है। चलिए सो ये जाएगा हमारे पास 1/3 साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी और एक अचर पद के करके हमारे पास फाइनल में आ जाएगा माइनस का 1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है? पहला ऑप्शन जा रहा है 5 में का ए, ठीक है ना, 5 में का ए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, d/dx e की पावर cos x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर cos x और cos x का करते हैं तो माइनस का sin x, तो माइनस का sin x e की पावर cos x करके जो है ऑप्शन नंबर अपना बी आ रहा है, छठवें का बी, ठीक है भैया, छठवें का बी हो रहा है। 7वां सवाल बहुत ही बेहतरीन, सिंपल, साधारण, सरल, ओके, एकदम मुंह जुबानी। अगर कोई आपसे कहे ये सवाल कैसे आएगा, एकदम मुंह जुबानी, ठीक है। 7 के लिए देखो मापांक पूछा है तो 49 बनेगा, 7 का वर्ग 4 बनेगा और यहां पर 1 बनेगा, तो 54 हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगी बात, ठीक है। तो 54 को हम लिखते हैं 9 छक्का 54, अब 9 छक्का 54 है 3 अंडर रूट 6, तो 3 अंडर रूट 6, 7 में का ए, ठीक है। 8 में का क्या होगा? अब ये बात करें तो इसमें क्या है, ये तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। 8 में के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, किसी को याद है? 8 में के लिए फॉर्मूला, चलिए किसी को याद नहीं है, 8 में के लिए ये फॉर्मूला है, जाके मेरे वीडियो देखो, log 10x/2, ठीक है, log 10x/2, क्लियर बात है, log 10x/2, ठीक है। इसके अलावा और क्या फॉर्मूला होता है इसका? और होता है log cosec x माइनस का cot x, ठीक है। 2 फॉर्मूले होते हैं प्लस के, ठीक है, 2 फॉर्मूले होते हैं भैया, 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, याद रखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का ये भी सवाल है, चैप्टर नंबर 4 में देखना। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सी एक्सरसाइज का है, लेकिन विद कॉमेडी आप व्यू कह रहा और विद डिटरमिनेंट की बात कर रहे, चैप्टर नंबर 4 में देखना 4.4 4.5 के आसपास बहुविकल्पी सवाल मिल जाएगा, गारंटी से कह रहा हूं, एनसीईआरटी का ही सवाल है। 50 दफा ये सवाल पूछा जा चुका है, 50 दफा पूछा गया है, ठीक है भैया। सिंपल सवाल होता है, अब ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अगर ए जो है, अगर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं कि ए इनवर्स बराबर आई के हो जाता है, ठीक है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है कि ए और उसका इनवर्स आई के बराबर हो जाता है। इसमें हम लोग मॉड ले लेंगे, तो मॉड ऑफ ए इनवर्स बराबर मॉड ऑफ आई, ठीक है। सो मॉड ए इनवर्स बराबर इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है ना। और एक्चुअली में ये मॉड क्या है, ये मॉड डिटरमिनेंट को बता रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और ये जो ए है मॉड के अंदर ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो नीचे जाएगा, सो हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा था आपसे सवाल, यानी आपसे कह रहा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, सो हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। 9 में का बी आंसर आ रहा है भैया 1/डिटरमिनेंट ऑफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बेहतरीन, शानदार, अच्छी तरीके से जल्दी आने वाला है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये 1 से √3, अपर लिमिट tan इनवर्स √3 माइनस का tan इनवर्स 1। अब ये होता है भैया 60 डिग्री में, किस में होता है भैया, ये होता है हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3। ये होता है 45 डिग्री का भैया मेरे π/4, एलसीएम आएगा 12 का 4π माइनस का 3π, तो हमारे पास मिल जाएगा π/12, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत ही नहीं है 10 में का। चलिए d/dx log cos, देखो ये है हमारे पास, ध्यान रखना, log cos e की पावर x, ठीक है, cosec नहीं है, देखो ये cos है, कितना है, आप लोगों को अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना, ये cos है, cos e की पावर x, cos के बाद cosec में c होता है ना आगे, लेकिन c नहीं है ना, तो cos e की पावर x। तो बहुत ही सिंपल है, 11वां बताइए फटाफट से, बहुत ही सिंपल तरीके से। log के लिए क्या हो जाएगा,
अवकलन कर रहे हैं लॉग के लिए 1 अपॉन जाएगा, पहली बात तो 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू कॉस ई की पावर एक्स का करेंगे आप तो माइनस का साइन ई की पावर एक्स। ठीक है भाई, ई की पावर एक्स का फिर से होगा तो ई की पावर एक्स, तो साइन बटे कॉस हो जाएगा ये हमारे पास, माइनस ई की पावर एक्स आगे ले लिया इनटू में टेन ई की पावर एक्स करके। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है भैया मेरे प्यारो? ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी हो रहा है। चलिए 12वें का बहुत सिंपल है, आपसे ए डॉट बी पूछ रहा था तो इनका डॉट कराना। अब इनका डॉट कराना है तो कैसे हो जाएगा डॉट? सिंपल तरीके से कि इनका गुणा हो जाता है। देखो आई का गुणा आई के साथ, 3 चौको 12, जे का गुणा जे के साथ, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10, के का गुणा के साथ, तो 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा? 15 में से 10 गए तो 5, 12 का डी। ठीक है, आगे बताओ 13वां, ये भी बहुत आसान है, तो बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x प्लस सी एक्स प्लस के करके, 13वें का a, ठीक है, 13वें का a, तो बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 3। ठीक है, तो अभी हम सब इस चीज को हल कर लेते हैं। इसको पकड़ के अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3 प्लस 1 बटे, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3 माइनस 1। ठीक है, सो हो जाएगा ये कितना? 4 बटे 3 बटे 2 बटे 3, हम 3 से 3 काटेंगे, बचेगा 4 बटे 2 यानी कि 2। तो सिंपली हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 14वें का ए tan इनवर्स 2 करके। ठीक है, 14वें का ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मुरारी पांडे। चलिए भाई 15वां देखिए, आंसर दीजिए। ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी है तो हमारे पास सबसे पहले बात ए क्रॉस बी की अगर हम बात करते हैं तो कैसे होता है? ये होता है सारणी के रूप में आई जे के, 2 1 3 3 5 माइनस 2। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आई के साथ माइनस 2 माइनस 3 5 15 माइनस का जे, ठीक है, माइनस 4 माइनस का 9 प्लस का के, और ये निकल के आएगा कितना? अगर मैं करूं तो 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3, तो कितना हो रहा है ये? माइनस का 17 आई कैप, देन 9 4 13 माइनस माइनस प्लस 13 के कैप। ठीक है, 10 में से 3 गया 7, तो प्लस का 7 के कैप। और इसका आपको चाहिए मॉड, यानी इसका आपको चाहिए मॉड की वैल्यू, यानी इसके मापांक की वैल्यू। मापांक की वैल्यू कितना होती है? आई के साथ जो है उसका वर्ग, यानी 17 का 289 प्लस 13 का 169 169 प्लस 7 का 49। ठीक है, तो 9 30 27, आखिरी में सब में 7 लगा है यहाँ देखो। ठीक है, ऑप्शन में, ये ऑप्शन वाले भी बहुत होशियार हैं, आखिरी में सब में 7 दिया है। तो 9 30 27 की 7, हाथ से लगी 2, हाथ से लगी 2, तो 8 2 10 6 16 4 20 की 0, हाथ से लगी 2, और सब में देखो दूसरा अंक भी 0 ही दे दिया। ठीक है, इसके बाद 2 3 2 5, तो 507 आ रहा भैया मेरे मामला। 507 15वें का डी हो रहा है भैया मेरे। 16वें का ये हो जाएगा 0 से π/4। अब tan स्क्वायर होता है हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस 1, यहां से जाएगा। ठीक है, अगर पता है हो जाएगा, नहीं पता है तो लटके रह जाओगे अधर में, बात समझ लो। tan स्क्वायर एक्स बहुत ही सिंपल चीज है, tan स्क्वायर एक्स को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब ये अपना हो सकता है, अब ये अपना प्यार, बहुत प्यार से हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर होता है tan के लिए, sec स्क्वायर होता है tan x के लिए, माइनस 1 का हो जाएगा x, और 0 से π/4, बहुत प्यारा। अपर लिमिट tan π/4 माइनस का π/4, लोअर लिमिट tan 0 माइनस का 0, तो tan π/4 1 माइनस π/4, और ये सब 0 हो जाएगा, tan 0 0 0 0 खत्म, 1 माइनस π/4 करके। 16वें का कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 16वें का ए जा रहा है। 17वां क्या है? कॉन्सेप्ट है। 17वां क्या है? 17वां कॉन्सेप्ट है, एकदम लल्लन टॉप, छोटा सा नन्हा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ए एक वर्गाव्यू होगा तो क्या होता है वर्गाव्यू की कंडीशन? वर्गाव्यू की कंडीशन ये होती है कि उसकी जो पंक्ति होती है, यानी अगर हमने पंक्ति को एम नाम दिया, यहां देख रहे हो ये पंक्ति बोला, ये स्तंभ बोला, तो पंक्ति जो होती है वो स्तंभ के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 17वें का है।
बहुत ही सिंपल सवाल है, ये भी एनसीईआरटी में बुक में मिल जाएगा, ढूंढ लेना। प्रोबेबिलिटी में ये सवाल दिया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, आपको मिल जाएगा। अब ये कहाँ है वो आप अपनी एक्सरसाइज में देख लेना कौन से में होगा। अगर पी ए बाई बी की बात करूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर, और पी बी बाई ए सेम तरीके से पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं भैया मेरे की इंटरसेक्शन ए बी करो चाहे बी ए करो, भाई ए में से बी कॉमन निकालो या बी में से ए कॉमन निकालो, एक ही बात है, तो ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे। पी ए को वहां ले गए और पी बी को यहां ले गए, तो ऑप्शन के हिसाब से पी ए बराबर पी बी, ऑप्शन नंबर डी, 18वें का डी। वाई बराबर आपको सिस्टम दे दिया, अभिलंब की प्रवणता बतानी है। अगर देखो है क्या, यहां पर एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है जल्दी जल्दी, है ना। है क्या मामला, ये है कि आपकी बुद्धि में, आपके दिमाग में वो चीज जल्दी, अब मुझे पता है कि अभिलंब की प्रवणता होती क्या है, मैं लगा सकता हूं, बस इतना काफी है, ठीक है। इतना सिस्टम अपना काफी है कि आपको पता है कि मेरे से ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। अभिलंब की प्रवणता आपको निकालनी है, वाई वाला सिस्टम हमको ये दे दिया है, तो कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हम निकालें तो कितना होता है 4x प्लस 3 cos x, ठीक है ना। और अभिलंब की अगर मैं प्रवणता की बात करता हूं तो m बराबर माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4x प्लस 3 cos x। तो हमको चाहिए x बराबर कितने पर, x बराबर 0 पर, सो m बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4 गुणे 0 प्लस 3 cos 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 cos 0 का मान होता है 1, यानी माइनस का 1 अपॉन 3, माइनस के 1 अपॉन 3 के हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना बी हो रहा, 19 में का बी। ये आ जाओ, अब इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, करिए, ठीक है। देखो अगर इसको आपने समीकरण माना, इसको आपने समीकरण माना, तो यहां से हमको बिंदु क्या मिलेंगे, देखो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना ही आएगा। और अगर आपने y का मान 0 रखा तो x का मान हमको 3 मिलेगा, 3 0, बस ऐसे, हमको तो बिंदु से मतलब है, ठीक है ना, क्योंकि हमको जल्दी से आंसर देना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 0 2 2 0 निकल के आएगा। अब इसके लिए हम लोग डाल देते हैं इसको, अगर हम लोग ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। सो हमने इस तरीके से ले लिया 1 2 3 करके, यहाँ पर ले लिया हमने 1 2 3 करके, क्लियर बात है, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 0 1, तो पहला हमारा है ये 0 1 बिंदु, यहाँ दिख रहा है 0 1, दूसरा है 3 0, तो 3 0 0 1 करके हमने ये डाल दिया यहाँ पर लाइन इस तरीके से, ठीक है, ये डल गई। फिर अगला था 0 2 2 0, 0 2 2 0 ये जाएगा, 0 2 2 0 करके ये अपना मामला जाएगा यहाँ से इस तरीके से, ये जा रहा मामला 0 2 2 0 के लिए ये मामला हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें नाम भी देना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, चलो नाम छोड़ते हैं, अपन छायांकित भाग पे आते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। अब देखो ग्रेटर देन लिखा, अगर यहां पर अब आप 0 0 लोगे तो 0 ग्रेटर देन 3 सही नहीं होता है। इसका मतलब पहले वाली रेखा के लिए, पहली वाली रेखा कौन सी थी, पहली वाली रेखा ये वाली थी, दिख रहा है आपको, पहली वाली रेखा, इसके लिए भी मामला कहां जाएगा, इसके लिए भी मामला बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, बात को समझना। इसका आपको न्यूनतम मान निकालने के लिए कह रहा है ना, इसके लिए पहले वाले के लिए मामला कहां जा रहा है, देखो पहले वाले के लिए मामले की बात करूं तो इस तरीके से बाहर जाएगा, दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां पर। और दूसरे वाले के लिए भी देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या, अगर 0 0 रखा तो 0 ग्रेटर देन 2, छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर जाएगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रखा है अच्छी तरीके से, अनसॉल्व में भी मैंने बताया था, मैंने इसके लिए आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कर दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्यारो, इस बात को समझ लो, ठीक है। दूसरे की भी बात करो, दूसरे में भी सिस्टम कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारा सिस्टम हो रहा है वो बाहर जा रहा है टोटल, इस तरीके से सबके लिए मामला कहां जा रहा है भैया, मामला अपना बाहर जाएगा। बता दो ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल है, पूरा मामला बाहर जाएगा, अच्छी बात है। अब मैं पॉइंट की भी अगर मैं बात कर लूं ना, पॉइंट अगर आपको दिख रहा है तो ये वाला जो अपना पॉइंट था ये था 2 0, ठीक है, और ये वाला ये पॉइंट था, ये दो ही पॉइंट तो कनेक्ट हो रहे हैं, ये था हमारे पास 0 3, ये वाला पॉइंट था 0 2, ये वाला पॉइंट था हमारे पास 1 0 करके, यहां ये मूल बिंदु है तो 0 0 ले लिया। लेकिन हमारे पास कोणीय बिंदु कौन से मिल रहे हैं, कोणीय बिंदु तो हमको दो ही मिल रहे हैं ना, एक तो 2 0 है, एक 0 3 है, बस ये दो बिंदु मिल रहे हैं हमको। अब ये दो बिंदु मिल रहे हैं तो इस आधार पे हमको न्यूनतम मान निकाल के दिखाना था,
और न्यूनतम मान हमारे पास निकाल के दिखाना है जेड के लिए 3x + 5y में। तो अगर आपने यहाँ पर क्या था 2 0 था, यहाँ पर अगर आपने 2 0 रखा तो 2 3 6, यहाँ पर हमको मिलेगा इसके लिए 6, क्या मिलेगा 6। और अगर आपने 0 3 रखा, 0 3 रखा तो 3 5 15, इसके लिए हमको निकलना है 15। ठीक है, न्यूनतम मान पूछ रहा था, न्यूनतम मान 6 इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर छोड़ो, न्यूनतम मान हमारा 6 हो रहा है। ठीक है, न्यूनतम मान कह रहा था, न्यूनतम मान 6 हो जाएगा। 1 मिनट, मैंने पूरा सवाल गलत कर दिया। यहाँ पर था 0 1, यहाँ पर था 3 0, और मैंने क्या कर दिया, या मैंने कर दिया है 1 0 और 0 3। चलो ठीक है, 0 1 3 0, ये जाएगा 3 0 के लिए। ठीक है, बाहर बाहर लेंगे ना, और 0 2 अभी आ जाएगा क्योंकि मेरे को आइडिया है ना। चलो मैंने यहाँ पर 0 2, तो ऑप्शन हमारे पास जाएंगे 3 0 और 0 2 के लिए। तो 3 0 की अगर मैं बात करूँ, 3 0 यहाँ पर रखने पर 3 3 का 9 हो रहा है ना, और 0 2 रखने पर 5 दूनी 10 मिल जाएगा। अब ठीक है, तो 3 0 पर 9 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें, कितना हो रहा है 2y बराबर, घटाते हैं तो 5 3 2 5, घटाते हैं तो y बराबर मिलेगा 2.5। और अगर y बराबर 2.5 मिल रहा है, घटाया 1, जोड़ेंगे थोड़ी, y का मान मिलेगा 1/2। अगर y का मान 1/2 है तो इसका मान मिलेगा हमको कितना, 3/2 और 1/2। तो अगर हमने 3/2 और 1/2 रखा तो 3 गुणे 3/2 प्लस 5 गुणे 1/2, फिर भी न्यूनतम मान थोड़ी निकलना शायद। 3 3 का 9/2 यानी 4.5 प्लस 2.5, 7 आ रहा है न्यूनतम मान, ये भी सही है, बहुत अच्छे। मतलब इस सवाल में हमने सबसे ज़्यादा लफड़ा किया है ना। चलिए 7 आ रहा भैया, लो आगे बात करें 21वां। भैया 20 का सी हो रहा था, कर लेना अपना। 21वां I क्रॉस जे, बहुत ही सिंपल चीज़ है, I के बाद जे के बाद के, 21 में का डी। ठीक है, 21 के लिए क्या हो जाएगा डी, 21 का I के बाद जे के बाद के। ठीक है, सारणी ये भी बहुत आसान है, निकाल लोगे। 22 में आ जाओ। मैंने उस सवाल को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में किया, इस वजह से वो चीज़ गलत हो गई। तो न्यूनतम मान हमारा 7 आ रहा था, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु के लिए आ रहा था। प्रतिच्छेद बिंदु 3/2 1/2 हो रहे थे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोग सजग हैं अच्छी तरीके से, और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। 22वां सवाल बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्या करो, मान लो R1 को ही जोड़ लो, मतलब या तो आप क्या कर लो कि R1 + R2 + R3 कर लो, या तो ये कर लो, या फिर C1 + C2 + C3 कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, सब केस में आंसर जो आएगा वो आपका 0 आएगा। ठीक है ना, कैसा आएगा 22वें के लिए, 22वें का ऑप्शन हो जाएगा A। B बहुत ही सिंपल है, अगर आप जब इसको जोड़ेंगे ना, जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ 0 0 तो हो रहा है। ठीक है, चलिए 23वां, 22वें का A हो गया, क्लियर बात है। 23वां, अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक निकालना है, बहुत ध्यान से करना इस सवाल को, मैं कह रहा हूं आपसे, बहुत ध्यान से सवाल का आंसर देना। ठीक है, चलिए करें। अब जो लोग गलती करेंगे वो गलती बहुत बहुत ज़्यादा अपने हिसाब देखना भैया, गलती नहीं करना, बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है, 20वां सवाल मैंने इसीलिए जल्दीबाजी में, यहाँ पर देखो ये x दिया। ठीक है, और रैखिक समीकरण में क्या होता है, रैखिक समीकरण में जो dy/dx है उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। रैखिक समीकरण क्या होता है आपका, रैखिक समीकरण होता है dy/dx + py = q, यानी x जो होता है वो dy/dx कैसा होता है, सिंगल, यानी x का हमको भाग देना है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे dy/dx माइनस भाग देंगे तो 1/xy बराबर, इसमें भाग देंगे तो 2x मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो p की जो वैल्यू है ये p की वैल्यू हो जाएगी। समाकलन गुणक निकालना है ना, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है माइनस का 1/x dx, यानी e की पावर माइनस बाहर log x, यानी आप कह रहे हैं e की पावर log x की पावर -1, e से log कटा और x की पावर -1 1/x हो जाएगा। सो 1/x 23 में का a आ जाएगा आंसर।
ये भी सिंपल सवाल है, बन जाएगा फटाफट से। 24वें के लिए 1 माइनस साइन 2x। अब ये सिस्टम बहुत ही आपका सिंपल है, क्योंकि 1 के लिए अगर मैं बात करूं ना तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन 2x है तो माइनस का 2 साइन x इंटू का कॉस x, ये अंडर रूट में ये dx। ठीक है, तो अगर यहां पर आप बात करते तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या बन रहा है आपका सिस्टम, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स का स्क्वायर dx, और अंडर रूट था तो स्क्वायर से वर्गमूल हटेगा, तो उस केस में हमारे पास बचेंगे साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स एंड dx। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इसको आगे पीछे कर लें। चलो, इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका वर्क करके ऐसे भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर लो या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कर लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो कॉस एक्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के लिए होता है साइन एक्स प्लस में, और माइनस और साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और एक अचर पद के, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के करके 24वें का ए। चलिए, बिंदु 102 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। 25वें के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। 1 के लिए क्या हो जाएगा 1i प्लस 0 के लिए 0j प्लस 2 के लिए 2k, तो i प्लस 2k करके, i प्लस 2k करके, i प्लस 2k करके हमारे पास d हो रहा है ऑप्शन नंबर 26वां। कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो बहुत ही सिंपल चीज है। तो यहां पर इसका क्या होता है कॉट π/2। अब कॉट 90 का मान कितना, कॉट 90 का मान 0। ठीक है, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है तो उसका उल्टा जाता है, कॉट 90 का मान 0। ठीक है, 26 27 ध्यान दीजिए। चलिए, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1 3 5 है तो रेखा की दिक् को जाए, फटाफट से बेहतरीन तरीके से, बहुत ही साधारण सवाल है। किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1 3 5 है तो रेखा की दिक् को जाए। अब पहले 1 3 5 से हम इसके मापांक निकालेंगे, मापांक निकालेंगे तो 1 + 9 + 25, ठीक है 10 35 हो जाएगा। और दिक् अनुपात देखने तो 1 बटे अंडर रूट 35, 3 बटे अंडर रूट 35 और 5 बटे अंडर रूट 35 करके 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज थी। यहां पर आपको log x मान लेना है, log x बराबर t आपने माना, सो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। यहां रखेंगे log x हमने t माना है, 1/x dx dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt। तो सिंपली sec स्क्वायर का हो जाएगा अपने पास tan t प्लस एक अचर पद, और t की जगह log है तो tan log x प्लस k करके 28 का a आ जाएगा। ठीक है ना, 28 का a। 29वां ये 0 से π/2 है, x/2 नहीं, ये 0 से π/2 है भैया, 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर अपन त्रिकोण लगा देते हैं, इसको हमने i मान लिया और समीकरण नंबर 1 लगा दिया। ठीक है, और इसको हमने त्रिकोण से इस्तेमाल किया, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx करके ये त्रिकोण हमने इस्तेमाल किया। तो उस हिसाब से अगर हम देखते तो कितना हो जाएगा, ये i बराबर हम लोग ले लेंगे 0 से π/2 और साइन, भैया त्रिकोण लगाएंगे तो π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स करके dx। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करते तो ये हमारे पास क्या सिस्टम मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको 0 से π/2। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो रहा है हमारे पास cos x बटे साइन x प्लस cos x, ये भी मिल रहा है dx। तो इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर हमने कहा कि 1 + 2 कर देंगे। अब 1 + 2 करोगे तो यहां से हमको मिल जाएगा 2i। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 1 और ये 2 सिस्टम। ठीक है, समीकरण 1, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा हमको sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये कटेगा, 1 मिलेगा, सो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1
dx, और 1 का होता है x, x का 0 से π/2, तो विच इज π/2 माइनस का 0। सो अगर आपको i निकालना है तो 2 का भाग करने पर π/4 ऑप्शन के हिसाब से π/4, 28 में का कितना आ जाएगा, 28 में का a आ जाएगा, 29 का a, 30 में देखिए, लीजिए फटाफट लगाइए। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ tan इनवर्स रूट 3 के लिए, तो tan इनवर्स रूट 3 कितना होगा भाई, 60 में π/3 हो जाएगा, π/3 माइनस का। यहाँ देखो कॉट के लिए माइनस लगाए तो माइनस बाहर निकालेगा तो पाई से घटा देते हैं, पाई माइनस, और कॉट के लिए कितना वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है 30 डिग्री में, यानी π/6 में। एलसीएम जाएगा 6 का, 3 दूनी 6 2 पाई, माइनस का 6 पाई, माइनस माइनस प्लस पाई, ठीक है। सो कितना हो रहा है, 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6, विच इज माइनस का 3 पाई अपॉन 6, दैट इज माइनस का π/2। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो रहा अपना, ठीक है भैया प्यारे। 30 का ए। 31, ये भी बहुत सिंपल सवाल है ना। ये आपको एनसीईआरटी विविध में मुझे याद था इस तरीके के सवाल एक आपका विविध में दिया हुआ है, तो देख सकते हो सारणिक है ना, चैप्टर नंबर 4 के विविध में देखना, बहुविकल्पी में इस तरीके का सवाल आपको दिया होगा। एबीसी समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक का आपको मान निकालना है, ठीक है। अगर एबीसी समांतर श्रेणी में, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में, तो कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन होती है हमारे पास 2b बराबर a प्लस सी, यानी आप कह सकते हैं कि 2b माइनस a माइनस सी बराबर 0, ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक है। 2b माइनस a माइनस सी, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसी कंडीशन के हिसाब से अगर यहाँ पर हम लोग जाते हैं, ठीक है, क्या 2b माइनस a माइनस सी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि a प्लस सी, या फिर आप बोल सकते हैं a प्लस सी, 2b घटा दो माइनस 2b बराबर 0, ये भी तो बोल सकते हो। बताओ a प्लस सी का मतलब ये a b c माना, तो अगर a प्लस सी की बात करूं मैं, तो हम लोग या फिर r के हिसाब से ले लेते, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा r के हिसाब से ही जाएगा, क्योंकि कॉलम के हिसाब से नहीं जोड़ पाएंगे, r के हिसाब से ही जोड़ पाएंगे। तो r के हिसाब से हम कह रहे हैं r1 में r1 प्लस a और c जोड़ना है ना, r1 प्लस r3 a और c जोड़ा, माइनस का 2r2, ठीक है। आंसर तो आपको अगर जिसको पता है उसका आंसर एकदम क्लियर है, ठीक है ना। r1 प्लस r3 माइनस 2r2, तो क्या करना है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 3, बात को समझना, मैं इसको हटा रहा हूँ, सीधे सीधे कर रहा हूँ, x प्लस 1 और x प्लस 3 जोड़ेंगे, ठीक, माइनस 2 और r2 घटाना है, ये कितना, x प्लस 2 घटाना है, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2x प्लस 4 माइनस का 2x माइनस का 4, तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा अपना, यहाँ पर सिस्टम क्या निकल के आएगा, यहाँ पर सिस्टम 0 निकल के आएगा, ठीक है। फिर इस सेम चीज यहाँ पर करो कि ये x प्लस 2 और x प्लस 4 वाला सिस्टम जोड़ेगा, x प्लस 2 और x प्लस 4 वाला सिस्टम जोड़ेगा, और इसमें 2 का गुणा करके घटाना है, माइनस 2x प्लस 3, समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो रहा है 2x प्लस 6 माइनस का 2x माइनस का 6, तो ये भी 0 हो रहा है, यानी यहाँ पर भी जो भी मामला आएगा वो 0 आएगा। सेम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी देख लो 0 ही निकलना है। क्या है आपके पास, x प्लस a, बात को समझिएगा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ये है x प्लस a, फिर ये x प्लस c जोड़ेंगे तो प्लस x प्लस c, और माइनस का 2 करके ये x प्लस b, ठीक। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस a प्लस c माइनस का 2x और माइनस का 2b, तो ये 2x से 2x गया और a प्लस c माइनस का 2b होता है हमारे पास 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिस्टम क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो इस हिसाब से एक लाइन में 0 0 होगा, यानी कि टोटल सिस्टम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 31 का ए है, सबको क्लियर है बात। 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है। 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 0 या 1 की बात कर रहा, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9, 3 गुणे 3 कितना 9, तो 2 की पावर 9 512। 32 का ए बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला है 33 के लिए, पता है सबको। 33 के लिए फॉर्मूला सबको पता है, d/dx कॉट इनवर्स x। फॉर्मूला नहीं याद हो तो याद रखना कितना होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 34 में आ जाओ, कॉट इनवर्स x के लिए अवकलन कितना होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। 34 में आ जाओ सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से। ये भी बहुत ही सिंपल चीज है,
इसके लिए भी फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में ही फॉर्मूला दे रखा है, ध्यान रखना इस बात को भैया, एनसीईआरटी में ही फॉर्मूला दे रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है एन डी एक्स, अगर पहले का अवकलन करके दूसरे वाले में है, पहले का अवकलन दूसरे वाले में है, तो सिस्टम बन जाता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी या की करके, ठीक है। तो कॉट एक्स का, अगर कॉट एक्स का नहीं, लॉग साइन एक्स का, कॉट एक्स का नहीं भाई, लॉग साइन एक्स का अगर हम अवकलन करें तो हमें कॉट एक्स मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जिसका अवकलन करने पर, किसका, जिसका अवकलन करने पर जो चीज मिले उसको साथ में लेते हैं, ठीक है। तो लॉग साइन एक्स का अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, कॉट एक्स मिलेगा, ये मिलेगा। तो हमको क्या ले लेना, हमको लॉग साइन एक्स ले लेना ई की पावर एक्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए जा रहा है 34 का। क्लियर होगा सबको। 35 में आ जाओ फटाफट से, इंतजार नहीं, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से। अगर बुद्धि लगाओगे ना तो दिमाग से सवाल लगा सकते हो। एक्स स्क्वायर जाएगा, माइनस लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा, आसानी से हो जाएगा। यहां पर आप बहुत ही आसानी से अपनी बुद्धि का काम करेंगे, दिमाग में ही लगाएंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर हमको मिल जाएगा। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, लिटरली मैं कह रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, माइनस का अंदर अगर मैं गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएगा, प्लस का 1। मैं लिटरली कह रहा हूं, आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। 35 का ए आना है, ठीक है। अब अगर मैं हल भी करने की जरूरत करूं तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन दोनों का गुणा हो रहा है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके 1 आ जाएगा। आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं। अब ये आपको पता है अच्छी तरीके से, इसकी कोटि बता दो, ठीक है। 35 का 1 हो जाएगा, ठीक है, कि कोटि d2y बटे dx स्क्वायर के हिसाब से 2 हो जाएगी। सिंपल चीज, ठीक है। आगे बढ़े तो बहुत ही सिंपल होते हैं गॉफ और फॉक के सवाल। गॉफ की आपसे बात कर रहा है, जी ओ एफ एक्स लेंगे, ओ हटाते हैं, कोष्टक लगाते हैं, एफ एक्स की जगह आपको रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, अगर जी एक्स इतना है तो जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा भाई, एक्स की जगह सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे तो 2, एक्स की जगह आपको रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 3। सो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 करके प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। 37 के लिए ए। 38 में लगाइए, z बराबर 3x प्लस 2y का अधिकतम मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर अगर मैं बिंदु की बात करूँ तो बिंदु मुझे बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। x का मान 0 तो y का मान 5, 0 5, और y का मान 0 तो x का मान 10, तो 10 0 निकल के आएंगे। यहाँ से अगर मैं बिंदु निकालने की बात करूँ, x का मान 0 तो y का मान 15 हो रहा है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, निकाल लिया। और अगर मैं बात करूँ x का मान 0 y का मान 0 तो x का मान 5 थी 15, 5 0। अब ये आप चित्र अगर मैं बनाने जाता हूँ इसको, तो मैंने कहा 0 5 और 0 5 है और 0 15 है, तो मैंने कहा भाई ये हो गया हमारे पास 0 5 और ये हो गया हमारे पास 0 15, ठीक है। 0 5 0 15 ये ले लिया मैंने। फिर आपसे कह रहा कि 5 0, तो ये मैंने कहा भाई ये हो गया मेरे पास 5 0 और ये मेरे पास हो गया 10 0, ठीक है। तो पहला क्या, पहली जो रेखा थी 0 5 ये और 10 0 ये, तो यहाँ से मैं इसको मिला रहा हूँ, ये लो, ये पहली रेखा के लिए। फिर दूसरी कह रहा था 0 15 और 5 0, 0 15 और 5 0, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ठीक है, अच्छी बात है। और लेस देन के लिए कह रहा है आपसे, लेस देन के लिए कह रहा है, इसका मतलब अंदर वाला सिस्टम जाएगा। अंदर वाला सिस्टम कौन सा, ये वाला सिस्टम, अंदर वाला, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब अंदर वाला सिस्टम हो गया तो अपने पास बिंदु कौन कौन से, ये बिंदु देख लेते। तो ये वाला बिंदु हो गया अपने पास 0 0, ये वाला जो बिंदु था हमारे पास क्या था 5 0, ये वाला बिंदु था 10 0 करके 5 0 10 0, बिल्कुल सही रखे मैंने बिंदु इस बार। ये था 0 15 और ये था 0 5। अब हमको चाहिए इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट चाहिए तो इनको हम लोग हल कर लेते हैं। तो अगर मैंने इसको हल किया तो 3x प्लस क्या किया कि यहाँ 3x से यहाँ 2y, तो क्या करते हैं इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो 2 का इसमें अगर हमने गुणा किया तो 6x प्लस 2y बराबर 5 15 दूनी 30, ठीक है ना, 2 का गुणा किया। यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 10, घटाया माइनस माइनस माइनस, तो 2y से 2y गया, ये बचा हमारे पास 5x, ये बचा हमारे पास 20, x बराबर हमारे 5 को 20, x बराबर अगर 4 है, अगर x का मान 4 है, यहाँ रखा 4 3 12, तो y का मान 3 निकलेगा, x का मान 4 तो y का मान 15 माइनस 12 3 निकलेगा। तो यहाँ पर बिंदु कितना आएगा 4 3। अब हर एक बिंदु के लिए हम लोग पॉइंट सोच लेंगे कि कितना आ रहा, ठीक है ना। z का मान हमारे पास ये था, अधिकतम मान आपसे कह रहा है निकालने के लिए, तो 3x प्लस 2y, ये ध्यान रखना 3x प्लस 2y। तो यहाँ पर अगर आपने 0 0 के लिए सोचा तो 0 निकलेगा, ठीक। 5 0 के लिए सोचा तो 5 0 के लिए 5 3 15 निकलेगा, ठीक। और 4 3 के लिए सोचा अगर आपने 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 18 निकलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 0 5 की, तो 0 5 के लिए अगर आपने सोचा तो 5 दूनी 10 निकलेगा। तो आपसे अधिकतम मान पूछा था, अधिकतम मान हमारा क्या हो रहा है, अधिकतम मान हमारे पास सिंपल 18 आ रहा है। 38 का डी आ रहा भैया 18, क्लियर है। विषम सममित तापव्यूह क्या होता है, विषम सममित तापव्यूह बहुत आसान भाई, ए डैश जो होता है वो माइनस ए के बराबर हो जाता है, ए डैश माइनस ए के बराबर। इसका मतलब क्या कि पंक्ति और मतलब जो है ए डैश लेना है तो आई जे है वो जे आई हो जाएगा, आई जे आई हो जाएगा। तो देखो ए आई जे बराबर माइनस जे आई हो रहा है, ये वाला माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा अपना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 39 का भी। 40 में बताइए, ये भी सिंपल है। यहाँ पर आप सिंपली क्या मान लेंगे, एक्स क्यूब मान लेंगे, यहाँ पर माना एक्स क्यूब बराबर टी, सो 2x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हमको मिल जाएगा डी टी बाई 2। यहाँ पर अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी टी बाई 2 ई की पावर टी इंटू डी टी बाई 2, ये करके 1/2 ई की पावर टी प्लस के विच इज 1/2 ई की पावर एक्स क्यू प्लस के, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, ई की पावर एक्स क्यू अपॉन 2 प्लस के, 40 का सी, ठीक है भाई, आर्मी बॉयज। चलिए भाई 41, बहुत ही सिंपल है, आप मुंह खाते इस सवाल को लगा सकते हैं, एकदम एकदम दिमाग में बिल्कुल एकदम बिल्कुल हो जाएगा। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल है, अंडर रूट 10x है तो 1/2 अंडर रूट 10x, और 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 10x। 41 का बी, ठीक है, बिल्कुल एकदम सरल चीज है, एनसीईआरटी में आपको ये चीज मिल जाएगी, ध्यान रखना। एनसीईआरटी का सवाल है ये वाला, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, शायद 13.1 में दिया होगा, 13.1 में ही दिया होगा या फिर विभेद में दिया होगा। बहुत ही आसान है, ध्यान देना है ना। चलिए, क्यों, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी की वैल्यू 0 है और 0 का भाग देंगे तो वो चीज़ अपरिभाषित आ जाएगी, परिभाषित नहीं हो जाएगी। आगे बात करें 43 के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया प्यारे, 43 के लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, सबको याद है, ध्यान रखना, log sec x होता है। क्या होता है, log sec x, बस याद होना चाहिए, कमेंट्स कर पाओ या ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम कह सकते हैं माइनस का log cos x, ये भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 43 के बाद 44 पे आ जाओ। अब ये सवाल यूपी बोर्ड में नहीं आना है, द्विआधारी संक्रिया वाला, ये सवाल यूपी बोर्ड में नहीं आना है, लेकिन देख लेते हैं। आपको कह रहा ए स्टार बी बराबर इतना, तो 4 स्टार 5 के लिए, 4 स्टार 5 के लिए कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 माइनस 2, 4 3 12, 5 को 20 माइनस 2, 30 आंसर आ जाएगा 44 में के लिए ए। 45 के लिए बहुत ही सिंपल है, जे क्रॉस जे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर क्रॉस एक ही जैसे सदिश का हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा, अगर क्रॉस एक ही जैसे सदिश का हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा। 46 तो क्या भाई, ये अपना बनेगा sin x प्लस cos x, और नीचे वाला सिस्टम sin स्क्वायर एक्स 1 का sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस sin 2x का 2 sin x इंटू cos x, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बनेगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, यानी और वर्गमूल लगाए तो क्या बच जाएगा, sin x प्लस cos x बच जाएगा dx, और 1 के लिए क्या ले लेंगे, 1 के लिए x प्लस के ले लेंगे। 46 का ए, सिंपल बात है। 47 में आ जाओ।
40 में dt/3 होगा सर। अब 40 के नंबर की बात कहाँ से उठ गई? क्वेश्चन नंबर 40 की बात कैसे उठ गई? 40 में यहाँ आएगा 3 आएगा तो यहाँ होगा 3 होगा तो यहाँ पर होगा 3, यहाँ होगा 3, तो ये 40 के लिए जाएगा 3 वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम। अच्छी बात है, चलिए क्या ही कह दें, क्या ही कह दें हम अपने बारे में कि कभी कभी बुद्धि कहाँ जाती है। चलिए 47, बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है। sin 4x का cos 4x और 4x का करेंगे तो इंटू 4, तो 4 cos 4x, 4 cos 4x। 47 का दिया है बी नंबर, ठीक है। चलिए फटाफट से पी ए इंटरसेक्शन बी बताना है। आप दिमाग में भी चीज कर सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे बटे 11 लगा है। क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये चीज घट जाती है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये दोनों चीज जुड़ जाती हैं, 6 5 11 है ना। फॉर्मूला क्या बनेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। कक्षा 11 का मैटर है। इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं निकालना है तो ये 6/11 प्लस 5/11 माइनस का 7/11, 6 5 11 में से 7 गए, 4/11, 48 का ए। अब ये आपका 1.1 का जो आखिरी उदाहरण एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर आता है, 19 आता है। 1.1 में कितने सवाल हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये 1.1 का आखिरी में सवाल है। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ भैया, ठीक है। 50 दफा आया है, 50 दफा आपने देखा होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चीज है, आपको ये देखना है कि किसके लिए क्या होगा। बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है। फिर a बराबर b-2 है, a बराबर b-2। तो अगर हम यहां पर बात कर लें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, तो अगर ऑप्शन नंबर सी में हमने b का मान 8 रखा, कितना रखा मान, अगर हमने b का मान यहां पर 8 रखा तो 8 - 2, a का मान हमें 6 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 8 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं में। अगर b का मान आपने यहाँ पर 7 रखा तो 7 - 2, तो हमें a का मान 5 मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो अगर हम b का मान 8 रख रहे हैं, यहाँ देखो b का मान अगर हमने 8 रखा तो a का मान हमें 6 मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा a सही हो रहा, 49 का a, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज थी, 49 का a आ रहा है। और 49 वाला सवाल 1.1 का सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड पेपर में, एनसीईआरटी का ही सवाल है, 1.1 में पूछा गया, ठीक है। चलिए फटाफट से दीजिए 50 में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपसे कह रहा अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने जस्ट बताया था कि जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो dy/dx सिंगल होता है, ये बात हो चुकी। तो क्या कर लोगे, cos स्क्वायर एक्स का हम भाग दे देंगे, ठीक है भैया। cos स्क्वायर एक्स का हम प्यारे भाग दे लेंगे, तो भाग देने पर क्या बनेगा, dy/dx प्लस यहां पर भाग दोगे तो ये निकल के आएगा cos स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स इंटू का y बराबर में ये हो जाएगा ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स इंटू का tan x। और हमको समाकलन गुणांक IF निकालना है, तो इस केस में ये हो जाएगा p की वैल्यू, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स एंड dx, यानी e की पावर sec स्क्वायर एक्स का tan x होता, तो e की पावर tan x 50 में का a आ जाएगा। 51 बताइए। अच्छा सवाल है, ये भी मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ सवाल है भैया, इस बात को ध्यान रखना, एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ सवाल है, ठीक है। तो अगर 3x3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो सबसे पहली बात यह, अगर व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो इसके लिए होता क्या, एडजॉइंट ए के लिए जो फॉर्मूला बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ए और आई, ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई, ये फॉर्मूला बनता है। आई क्या है भाई, 3x3 की बात कर रहा है ना, देखो मॉड ऑफ ए 3x3 के लिए बात कर रहा है, तो आप व्यू बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बनेगा, ठीक है। इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, मतलब मॉड ऑफ ए 0 0, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात कर लो 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। आप व्यू है ये, अभी
ये अभी आप एडजॉइंट ए बराबर, ठीक है। चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी लोगों को सवाल एनसीईआरटी के सवाल में आपको बता दूं, कुछ सवाल में ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये चीज़ दिक्कत करेगी, ठीक है। तो समझ लेना किस तरीके से आएगा। अब आपसे क्या कर रहा था सवाल, आपसे सवाल कह रहा है कि एडजॉइंट ए का जो है वो मॉड करना, यानी पूरे सिस्टम का मॉड ले लेंगे। अब अगर आपने पूरे सिस्टम का मॉड लिया इस तरीके से यहाँ पर भी, तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी सारणिक में, ठीक है। बात समझ लेना मेरी इस बात को अच्छी तरीके से, यहां तक क्लियर है। एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई, ये आपका होता है। आई की जगह हमने 3x3 का था तो 3x3 हमने लगा दिया, इसका अंदर गुणा कर दिया, इतना हो गया। पूरे में हमने मॉड ले लिया, पूरे में मॉड ले लिया तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मॉड ऑफ एडजॉइंट, क्योंकि अलग अलग कर लेंगे तो ये हम बोलेंगे एडजॉइंट ए का मॉड इंटू मॉड ए करके, ठीक है, क्योंकि इनको अलग अलग कर लिया मॉड में। और यहां पर सारणिक में क्या होगा कि हमने R1 से या C1 से, R1 से मॉड ए निकाला, R2 से मॉड ए निकाला और R3 से मॉड ए निकाला, ठीक है, बात समझना। R1 से मॉड ए निकाला, R2 से मॉड ए निकाला, R3 से मॉड ए निकाला, तो इस हिसाब से मॉड ए की पावर 3 बन जाएगा इनटू अंदर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात समझते हैं ना। अब यहां पर एक मॉड ए से एक मॉड ए कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सिंपली नीचे ले लेता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एक मॉड ए से एक कटा तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर इनटू ये क्या है, ये आई, यानी मॉड आई। मॉड आई का मतलब 1, यानी मॉड ए स्क्वायर इंटू 1, यानी मॉड ए स्क्वायर। तो आंसर आएगा मॉड ए स्क्वायर 51 का पी। चीजें मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। कॉस इनवर्स, इसके लिए क्या करते हैं भाई, कॉस इनवर्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर 2 पाई से घटाएंगे, अब 2 पाई से कितना घटाएं, देखो मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं इसमें। कॉस इनवर्स 2 पाई माइनस थीटा होता है पहली बात तो, कॉस थीटा। और 2 पाई में से कितना घटाएं, 2 पाई में कितना घटाएं कि 7 पाई अपॉन 6 मिल जाए। तो हम 7 पाई अपॉन 6 को ही घटा के देख लेते हैं, 7 पाई अपॉन 6 को ही घटा के देखेंगे। 6 दूनी 12 में से 5 गया, 6 दूनी 12 में से 7 गया 5, तो 5 पाई बटे 6 घटाना है। कितना घटाना है, कितना घटाना है, 5 पाई बटे 6 घटाना है, यानी 2 पाई में हमको 5 पाई अपॉन 6 घटाना है, ठीक है। तो 5 पाई अपॉन 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स, और 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि ये मिल जाएगा हमको कॉस 5 पाई अपॉन 6। तो यहाँ से हमें जाएगा 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। तो जो कि बिलोंग्स करता है हमारे पास कितना, 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 5 छके 30 होता है, 5 पाई बाई 6 30 के लिए होता है, 5 15 150 डिग्री, 150 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 52 का ए। भाई कॉस की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के लिए लाई करती है, इस बात को ध्यान रखना अच्छी तरीके से, 0 से पाई के लिए लाई करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6 इस तरीके से। 52 हो गया, 53 पे आ जाते हैं फटाफट से। वाई अक्ष की दिक् को जाए, सब जानते हैं अच्छी तरीके से। वाई अक्ष की दिक् को जाए कितनी, 0 1 0 0 1 0। 54 बहुत आसान है, हो जाएगा 0 से 2 e की पावर x बटे 2 dx, सिंपल चीज है, कर लोगे, ठीक है ना, सिंपल एकदम, बहुत ही साधारण, एकदम मक्खन मलाई। क्या करेंगे, e की पावर x बटे 2 जाएगा बटे में x 1 बटे 2 तो 1 बटे 2 जाएगा, और लिमिट जाएगी हमारे पास 0 से 2 के लिए, तो 2 ऊपर जाएगा। अब हम सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो e की पावर 2/2 माइनस e की पावर 0/2, यानी 2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 विच इज 2e माइनस 1। 54 का ए, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, बन गया होगा आप लोगों से। 55 बता दो, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, देख लेना भैया, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, एकदम मक्खन मलाई, बिल्कुल देख लेना, ठीक है ना। चलिए 55 के लिए आंसर दे दीजिए। अगर ये व्युत्क्रमीय आव्यूह है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाता है, सिंपल बात है। किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा तुम लोग को इसको समझाता हूं अच्छी तरीके से। पहली बात मुझे ये बताओ, y स्क्वायर बराबर 4x क्या है, ये जो वक्र है ना, ये वक्र क्या है, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे।
वाई स्क्वायर बराबर 4x क्या चीज है। चैप्टर नंबर 8 में तुम लोग को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से बताई गई हैं। चैप्टर नंबर 11 में भी जो शंकु कॉनिक सेक्शन शंकु परछेद होता है वो अच्छी तरीके से बताया गया है। अगर बात सुनो पैराबोला है तो किस तरीके का पैराबोला, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनने वाला पैराबोला, इस तरीके से बनने वाला कुछ पैराबोला है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये एक रेखा है y बराबर x+1, तो ये रेखा y बराबर x+1 अगर है तो इसका अगर मैंने बिंदु की बात की, ठीक है, तो कहीं पर ये इस मतलब अगर मैं बात करूं x बराबर 0 पर y का मान 1 आ जाएगा, 1 हमने यहां ले लिया, और y बराबर 0 पर x का मान कहीं पर टच करते हुए जाएगी, इस तरीके से, ये इस तरीके से स्पर्श करते हुए, कुछ इस तरीके से ये स्पर्श कर रही, बात समझ गए। अब बात है कि ये स्पर्श रेखा, तो करना क्या है, मेन बात ये करना क्या, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे उठा के रख देना, आ जाएगा y बराबर x+1, इसमें उठा के रख दोगे, इसको उठा के इसमें रख दो, ठीक है। सो y का मान हमको रखना है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 4x, क्या निकलेगा x² + 2x + 1 बराबर 4x यहाँ आ जाएगा, 4x यहाँ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x + 1 बराबर 0। यानी हम कह रहे हैं कि x माइनस का 1 स्क्वायर बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 1 मिल जाएगी। अब x की अगर वैल्यू 1 हो रही है तो यहाँ पर रख दो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बराबर x+1, सो y बराबर 2, तो बिंदु कितने हो रहे हैं 1 2, 56 का b, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चीज है। जे के बाद क्या आता है, के बाद हम आई ले लेंगे तो i.i, ठीक है, प्लस जे, आई के बाद के नहीं होता है, के बाद आई होता है तो माइनस जे आएगा, प्लस आई के बाद जे होता है, जे के बाद यहाँ के ले लेंगे तो के आ जाएगा, सिंपल बात है। अब ये एनसीईआरटी का सवाल है। अब सर कहो कि अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट भैया आपको क्लियर होने चाहिए ना। साल अंत आने पे आइए 1 - 1 + 1 करके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57 का। क्या दिक्कत है इसमें, सबको एकदम बिल्कुल मस्त क्लियर है ना। चलिए 58, तो x का मान बताना है, तो संगत अवयव हो जाते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 2 हो रहा है, x बराबर यहाँ पर 6 हो रहा है, और यहाँ पर x बराबर 6 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 58 का ए, ठीक है। 59, चलिए करिए 59 में आ जाए। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, बहुत ही सिंपल सरल साधारण सवाल है, बन जाएगा सबसे कर रहे हो। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr², अवकलन करेंगे dA/dr, है ना, किसके क्षेत्रफल करना है, किस r के सापेक्ष करना है, dA/dr, तो ये निकल के आएगा 2πr निकल के आएगा, और r का मान आपको 6 रखना है, 2π 6, तो कितना हो जाएगा 12π। और अगर मैं इसकी बात कर लूं कि ये आपका क्या बनेगा यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, तो 12π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। 59 का बी आ जाएगा। 60 में आ जाओ। 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 से 9 √x dx, और ठीक है। चलिए 60 का ये हो रहा है, बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं। √x का कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 बटे 3/2 होता है, और ये जाएगा 4 से 9 के लिए, सो 2/3 बाहर आया, x की पावर, अच्छा 9 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2, तो अगर मैं बात करूं 2/3, 9 की पावर 3/2 यानी 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3/2 यानी 8, 19 आ जाएगा, 2 × 19/3, 19 दूनी 38/3, ऑप्शन नंबर ए 60 का ए हो रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। 19 दूनी 38/3 हो जाएगा भाई। 58 में ±6 क्यों होगा, वर्ग थोड़ी, अच्छा एक मिनट, सारणिक है ना, हाँ सारणिक है तो गुण आप हल करेंगे, मैं आप व्यू के लिए ले गया था, x² - 18 दूनी 36, ठीक है, 36 - 36, ठीक है भाई, x² - 36 0, x² बराबर 36, ठीक है भाई, x बराबर ±6, अच्छी बात, ऑप्शन नंबर बी लो भाई, ठीक है। मैं आप व्यू के हिसाब से सीधे सीधे सोच गया था, सारणिक वाला है, ठीक है ना, हाँ क्लियर है, डिटरमिनेंट है। चलिए अब मुझे ये बता दो कि अब मेरे पास कुछ सवाल हैं, पहले मैं वो सवाल आपको देता हूं, उन सवालों को आपको लगाना है, ठीक है। चलिए
और उनको आपको हल करके बताना है, ठीक है। तो सवाल है हमारे पास साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2, ठीक है। चलिए ये आपको बताना है यहाँ पर x का मान, यहाँ पर आपको x का मान बताने में थोड़ा सा, चलिए यहाँ से हल कीजिए। किसी से बन रहा है, किसी को बनेगा कि हम बताएं? क्या करना है, इसको यहाँ ले जाना है, साइन इनवर्स 5 इसको यहाँ ले आओ। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स 5/x, ठीक है। अच्छी बात है। तो π/2 कितने, π/2 के हिसाब से क्या होता है, ये π/2 के हिसाब से ऋतिक बन जाएगा, तो लगाओ, ठीक है भैया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास होता है साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर π/2। इसका मतलब कॉस इनवर्स x क्या है भाई, π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, ये चीज होती है, अच्छे से पता है आपको। तो अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 12/x बराबर कॉस इनवर्स 5/x, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, साइन इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स 12/x, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो साइन इनवर्स 12/x कॉस इनवर्स के लिए क्या, कॉस इनवर्स के लिए क्या हो जाता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस का 5/x का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। कॉस इनवर्स थीटा ले लेते हैं अगर हम, या अल्फा ले लेते हैं, तो ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स √1 माइनस थीटा। तो दोनों तरफ साइन इनवर्स हो गए। अब हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो 12/x बराबर √1 माइनस का, ये कितना आएगा 25/x स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो 144/x स्क्वायर बराबर, एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 25/x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 144 बराबर x स्क्वायर माइनस का 25। सो हमारे पास हो रहा है x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर प्लस माइनस 13, ठीक है, x बराबर प्लस माइनस 13। और यहाँ पर x बराबर -13 जो है वो उसको संतुष्ट नहीं करेगा, x बराबर -13 इस समीकरण को, ठीक है, समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करेगा। रख के देख लेना, -13 रखना और फिर फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना। अगर कोई कहे सर क्यों नहीं कर रहा, तो अभी इसके लिए अभी जल्दी में आप इतना देख सकते हो, यहाँ पर -13 नहीं करता संतुष्ट, तो x बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से करूंगा, ये क्वेश्चन कोई नहीं कहेगा कि क्यों नहीं कर रहा, आप यहाँ पर -13 रख के देख लेना और इसके लिए फॉर्मूला लगा के देख लेना, अप्लाई करके देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर x स्क्वायर x आएगा, तो अरे क्यों आएगा भाई, वर्ग कर लिया ना, क्या ही कहें, एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग किया था ना, यहाँ पर किया दोनों पक्षों का वर्ग, तो मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो, दोनों पक्षों का वर्ग, मैं सोचने लगता कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्या ही कहें, वही तो बात है, ठीक है। चलिए क्लियर है ये सवाल भैया। तो ये हमारे पास tan इनवर्स x माइनस 1, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1
बराबर में tan इनवर्स 3x, ये पूछा था। ठीक है, मैंने कॉपी में लिख लिए थे ताकि मैं बता सकूं। ठीक है, चलिए ये करना है, सरल सवाल है। ठीक है, कुछ नहीं, tan इनवर्स x प्लस 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर लो और हल कर लो। ठीक है, चलिए देखें लगाते कि नहीं लगाते। ठीक है, हल कर लीजिए, लगा लीजिए। देखो tan इनवर्स के लिए वही चीज होती है, आप लंब और वही पाइथागोरस वाला सिस्टम सोच सकते हो। ठीक है, सवाल सबने लिख लिया, सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस क्या होता है कि आपका साइन के लिए कितना होता है, लंब कर्ण होता है, तो 12x जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं आधार निकालने की बात करता हूँ तो आधार कितना निकल के आएगा, आधार जो हमारे निकल के आएगा वो जाएगा √x² माइनस 144, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर हम tan इनवर्स में इसको बनाते हैं तो tan इनवर्स क्या कहलाएगा, tan इनवर्स कहलाता है लंब बटे आधार, यानी कि tan इनवर्स के लिए बनेगा 12 बटे √x² माइनस 144। ठीक है, समझना। यहां पर अगर हम बात करें तो cos के लिए क्या होता है, cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण, आधार 5 कर्ण x, तो यहां से लंब कितना निकलेगा, लंब निकलेगा √x² माइनस 25। तो अगर मैं इसके बाद tan इनवर्स की बात करूं तो यहां पर भी सेम क्या करोगे, लंब बटे, यानी कि मेरे हिसाब से हो जाएगा यार, पता x² माइनस 25 बटे 5, मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा शायद, मैं कन्फर्म में उसमें भी नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो दोनों तरफ से tan इनवर्स के लिए ये मैटर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करो कि 12 बटे √x² माइनस 144 और x² माइनस 125 बटे 5 इसको उठा लो। ठीक है, और ट्राई करके देख लो। मैं फिर भी कह रहा हूं कंफर्म नहीं है, और सवाल मुझे थोड़ा सा, हाँ क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा लफड़ा वाला सवाल दिख रहा है। ये तरीका आपका बिल्कुल सिंपल है, ये तरीका बिल्कुल सिंपल सरल जा रहा है। ठीक है, और tan इनवर्स के लिए थोड़ा सा मामला लफड़े वाला हो जाएगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा मामला लफड़े वाला होगा। चलिए बाकी का देख लेना। ठीक है, अभी रहने देते, यहाँ पर आ जाते हैं इस सवाल पे। ठीक है भैया, योगेश करके देखना, इन दोनों के लिए होगा तो ठीक, नहीं होगा तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है ना, सवाल अच्छा था इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इस पे आ जाता हूं। tan 3 के लिए लगाना है, tan 3 के लिए लगा दो, अब नहीं तो फिर इसको यहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं ट्रांसफर किया तो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x बराबर, ये चीज यहां आ रही है tan इनवर्स 3x माइनस का tan इनवर्स x प्लस 1। तो यहां पर प्लस के लिए फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर प्लस के लिए फॉर्मूला लगाया तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस का x अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस, अंदर गुणा कर लो x माइनस 1 अपॉन में, ठीक है ना, अंदर गुणा कर लिया हमने माइनस का, 1 प्लस 3x एंड x प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। क्लियर बात है भैया मेरे प्यारो। अब यहां से हम x कर रहे हैं, ये 2x माइनस 1 अपॉन x का गुणा कर लो, माइनस का भी गुणा कर लो, माइनस 1 माइनस x का करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस x बराबर में, यहां अगर मैं बात करूं तो यहां भी बन रहा है 2x माइनस 1 अपॉन में, ये कितना बन रहा है प्यारे, कितना 1 प्लस 3x², 1 प्लस 3x² प्लस का 3x। ठीक है, ऊपर 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसको यहां ले लो, इसको यहां ले लो, तो कहने का मतलब ये कितना हो रहा है हमारे पास 3x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर माइनस x² प्लस x प्लस 1। इन सबको उठा के यहां ले आओ, 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। सो हमको कितना मिल जाएगा, 3x² एंड x², 4x² हो रहा भैया, 3x ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2x बन जाएगा और एक 0, तो हमने x कॉमन लिया तो कितना हो रहा है हमारे पास 4x प्लस 2
बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो x का मान निकलेगा 0 और क्या निकलेगा माइनस का 1/2। ठीक है, x बराबर 0 और चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। आप लोग लगाइए चैप्टर नंबर 5 के ये सवाल है, y बराबर दिया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको सिद्ध करके दिखाना है क्या भैया प्यारे कि x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2। ठीक है, एंड प्लस इसने जो दिए हैं वो सही है कि गलत है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा देख लेंगे। अगर सही अपन लोग तो इसको हल करेंगे। y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, y2 दिया है, 2 बार अवकलन करने के लिए दे रहा है। ठीक है ना, ये वाला करिए, बहुत ही सिंपल चीज है, 2 बार आपको अवकलन करने के लिए कह रहा है। तो y बराबर सबसे पहले करेंगे इसका, तो निकल के आएगा 2 tan इनवर्स x इंटू का tan इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर ले आएंगे साइड में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चूंकि हमने एक बार अवकलन किया तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 है ना। एक बार अवकलन करने पर y का हो जाएगा y1 और इसका निकल के आएगा इतना, और इसको यहाँ ले आए तो y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। सिंपल बात है, एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो ये y2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, इसका करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास, पहले वाले को हमने क्या होता है, पहले वाले को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे का अवकलन y1 का अवकलन करेंगे तो y2 हो जाएगा, प्लस फिर हम लोग इसका अवकलन करेंगे, y1 को बाहर रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा 2x और y1 बराबर, इसका करेंगे तो निकल के आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये सवाल क्या ही सवाल था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस, और ये हो जाएगा 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2। लो क्या ही सवाल पूछा था ये, लो ठीक है।